हर जगह से ये बात हमारे सामने आ रही है कि बारिश नहीं हो रही है। काफ़ी सालों से ये मामूल देखने को आता था कि जून के पहले अशरे में मुंबई में मूसलाधार बारिशें हो जाती थी। वक्त बढ़ता चला गया है और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां सूखा पड़ रहा है, बारिश की किल्लत है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बारिश के रुकने के और न आने के असबाब क्या हैं। साइंटिफिक एतबार से लोग अलग अलग अपने नज़रिए बयान करते हैं। हवा में नमी ना हो तो बारिश नहीं आएगी, फला हो। हम मुखबिर सादिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनते हैं। इब्न माजा की हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाते हैं, लम यमनउ अमवाल ज़कातिहिम मुनिउल क़त्र मिनस समा इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोग जब जब अपने ज़कात का माल दबा करके रखते हैं, उनसे बारिश को रोक लिया जाता है। हदीस है, वलौलल बहाइमु लम युमतरू। और हदीस में हुजूर ये भी फरमाते हैं, अगर जानवर ना होते ज़मीन पर तो कभी बारिश ही नहीं दी जाती, फिर इनको पानी ही नहीं दिया जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जब तुम अपना माल रोकोगे, अल्लाह बारिश रोक लेगा। और एक हदीस है दूसरी जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे डर है इस बात का कि 5 चीज़ों में किसी एक में तुम मुब्तला ना हो जाओ। हुजूर जिस सहाबी को ये नसीहत कर रहे हैं, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर तुम मुब्तला हो गए तो अल्लाह का अजाब देखोगे और बारिशें रुक जाएंगी, बारिश को रोक लिया जाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 5 चीज़ें क्या हैं? तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, गौर से। सबसे पहली चीज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब खुल करके एलानिया तौर पर गुनाह होने लग जाए, ओपनली सब कुछ किया जाने लग जाए, तो ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला पहला अमल है। लोग अपनी बुराइयों को छुपाया करते थे, लेकिन इस दौर में अपनी बुराइयों को जाहिर करने का फैशन आ चुका है। जो कुछ किया उसको रील बनाया और सब में नशर किया। इंटरनेट की दुनिया पर आज देखें भरे हुए हैं नौजवानों की सबसे ज्यादा मसरूफियत आज किस काम में है? उनको रील्स बनाने हैं। किन कामों के रील्स बनाने हैं? कोई फायदे के, कोई नफा के? नहीं, लड़कियां भी इसी में मसरूफ हैं, लड़के भी इसी में मसरूफ हैं। वो मुसलसल अपनी नंगेपन का, अपने अय्याशी का इजहार करना चाहते हैं ताकि पूरी कौम देखे। और यही तो बात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फहाशी एलानिया होने लग जाए, ओपनली होने लग जाए। और एक हदीस मैंने इससे कबल भी आपके सामने जिक्र किया था, 3 चीज़ें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, 3 चीज़ें जब तुम देख लो तो ज़मीन के ऊपर रहने से ज़मीन के नीचे रहना बेहतर है। मतलब क्या है? कब्र में चले जाना बेहतर है। वो 3 चीज़ों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब उलमा इल्म वाले दयानतदारी छोड़ दें, हक बोलना छोड़ दें, वो मुदाहनत करने लग जाएं, नंबर 1। नंबर 2, मालदार लोग जब बखील हो जाएं, कंजूस हो जाएं। नंबर 3, जब औरतें बेहया हो जाएं, बेपर्दा हो जाएं, हुजूर फरमाते हैं फिर ज़मीन के ऊपर कोई खैर नहीं है, ज़मीन के नीचे चले जाना चाहिए। ज़मीन के ऊपर कोई खैर नहीं होगा। ये 3 चीज़ें हुजूर ने फरमाई थी। उसी में से एक चीज़ मैं ये आपके पास अर्ज कर रहा हूँ। 5 ऐसी चीज़ें मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि उनमें से अगर मुब्तला रहे तुम तो अल्लाह का अजाब आएगा।
और अल्लाह का अजाब एक तरीके का ये बारिश का रुक जाना, सब्जों का ना उगना, माल में हमेशा की बेबरकती का होना, ये सब चीजें अल्लाह के अजाबात में से हैं। क्राइसिस आ गए, लोग कहते हैं क्राइसिस क्या है, कहीं अचानक से तो कोई गिरता नहीं है, ये अल्लाह ताला की पकड़ है। कई लोगों को देखा, बड़े बड़े लोग अचानक किसी मुसीबत की वजह से गिर जाते हैं। कोरोना के वक्त करोड़पति रोडपति हो गए, कितने मामलात ऐसे देखने को आए। वबा फैल गई, बीमारियां फैल गईं, बड़े बड़े ताकतवर लोग ढह गए। आज के इसमें मैं वो 5 चीजों में से एक ये बताया कि जब गुनाह खुल करके होने लग जाएं, ऐलानिया होने लग जाएं, और कुरान में अल्लाह फरमाता ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल, अल्लाह तबारक व तआला किसी बुरी चीज को जाहिर करने को पसंद ही नहीं फरमाता। अल्लाह ताला हरगिज़ ये पसंद नहीं करता कि कोई बुरी चीज ओपनली करे। गुनाह किससे नहीं होते, खताएं किससे नहीं होती हैं। खताएं गुनाह जब हो जाते हैं तो इंसान ये सोचता है कि इस पर पर्दा पड़ा रहे, ये छुपी रहे चीजें। लेकिन कोई बंदा अगर आकर के बताता है मैं सूदखोर हूं, मैंने 4 औरतों से जिना कर लिया है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई अगर आकर के बताए फलां की चोरी मैंने की है, तो वो अपने गुनाहों का इजहार कर रहा है और मखलूक को गवाह बना रहा है अपने गुनाहों का, दूसरों को अपने गुनाहों पर गवाह बना रहा है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है हरगिज़ अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अच्छा, छुपे हुए गुनाह कुछ ऐसे होते हैं जो बंदे और खुदा के दरमियान राज होते हैं, जिस वक्त मौला चाहे उसको बख्श दे, किसी को पता भी ना चले, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। लेकिन बंदा जब सारे लोगों को गवाह बनाता है अपने गुनाहों का, सबको बता देता है कि मैं ये सारी चीजें किया हूं, तो फिर वो अदल के हिसाब के तख्त पर लाया जाएगा। अजीजा ने गिरामी, पहली चीज ये। दूसरी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बारिश के रुकने के असबाब में से एलानिया गुनाह होने लग जाए। दूसरे नंबर पर लोग जब अपनी ज़कात के माल को दबा करके रखें, ज़कात ना दी जाए, ज़कात मुस्तहिकीन तक ना पहुंचती हो, तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है। आज के दौर में भी यही हालात है। लोगों को सिर्फ अपने माल का 2.5% निकालने में इतनी खुजली होती है, इतना दर्द होता है, 1000 हीले बहाने करने लग जाते हैं ज़कात बचाने के लिए। सोचो, वो अरहमुर राहिमीन, वो खल्लाक़े कायनात, वो रज़्ज़ाक़े हकीकी, जिसने पाई पाई तुम्हें दिया है, अगर वो चाहता तो आपके माल का आधा पूरा ज़कात में देने का हुक्म देता कि 50% तुम रखो, 50% अल्लाह की राह में दे दो। अल्लाह ने ये हुक्म भी नहीं दिया। ना ये फरमाया कि 100 कमाए हो तो 25 अल्लाह की राह में दे दो, 75 तुम रख लो, ये भी नहीं। ये भी हुक्म नहीं दिया कि 100 कमाए हो तो 10 अल्लाह की राह में दे देना, 90 तुम रख लेना। नहीं, हैरत की बात है, अल्लाह का हुक्म है कि 100 कमाए हो तो सिर्फ 2.5 रुपये दे देना, बाकी पूरा तुम रखो। सिर्फ 2.5 रुपया, 2.5%। इसके लिए आनाकानी इतनी होती है। देखा जाए तो ये सारे जितने टैक्स हैं उसमें सब में कम है। जीएसटी हो, तुम्हारे इनकम टैक्स हो, जितने टैक्स हैं, अरे 5% से लेकर के 28% तक के टैक्स हैं, 18% के टैक्स हैं, कितने टैक्स हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2.5%, वो भी टैक्स में और ज़कात में इतना बड़ा फर्क है। लोगों को लगता होगा कि ये हमारे लिए ज़कात टैक्स के बराबर नहीं। टैक्स आपके इनकम पर है और ज़कात आपकी सेविंग पर है। इनकम और सेविंग में फर्क नहीं है। आप अगर 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं तो टैक्स 1 करोड़ का होगा आपके पास। लेकिन शरीयत ने कहा है 1 करोड़ कमाता है, 90 लाख रुपए खर्चा हो जाते हैं, तो उस खर्चे पर ज़कात नहीं, जो बच गया उस पर, उसी पर ज़कात है। और वो भी आते साथ नहीं, साल गुजर जाए उस पर।
शरीयत ने इतनी सारी छूट दी, उसके बावजूद ज़कात के माल में हेरा फेरी सब चल रही है। बड़े बड़े मालदारों की अगर ज़कात निकल गई होती तो इस उम्मत में कोई गरीब ही नहीं होता। दौरे उमर फारूक रदी अल्लाह ताला सिर्फ 2.5 साल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल खलीफा रहे, और उनके बाद हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त बने। और आपके ज़माने खिलाफत में यमन से ज़कात का माल आया मदीने में। वहाँ जो गवर्नर थे सहाबी रसूल, उन्होंने ज़कात जो लोगों ने जमा की थी वो सब जमा करके मदीने भेजा और मदीने के फ़ुक़रा और मसाकीन को तकसीम करने के लिए फरमाया। तो हज़रत उमर फारूक के पास जब ये ज़कात का माल आया तो आपने ये कह कर के वापस भेजा कि जिस जगह की ज़कात निकली है वहाँ के फ़कीरों को पहले दिया जाए, वहाँ की ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दो, फिर अगर बच जाए तो मदीने भेज देना। जब ये माल वापस यमन गया तो वो सहाबी रसूल जो गवर्नर थे, उन्होंने दोबारा अमीरुल मोमिनीन के पास ये माल ये कह करके भेजा कि हुजूर यमन में सबको तकसीम हो गया, यहाँ पर कोई लेने वाला बाकी नहीं है, इसलिए मदीने भेजा। दोबारा आ गया। अब मदीने तैयबा में जब ये ज़कात आई, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया देखो यमन में सब तकसीम हो चुका, अब मदीने आई है, जो हकदार लोग हैं मुस्तहिकीन हैं वो आए। 3 दिन तक ऐलान होता रहा, मदीने की गलियों में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात देने वाले सब थे, लेने वाले नहीं रह गए थे। वजह क्या थी? शर्म और हया से नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं, सब कैपेबल थे, सब ज़कात अदा करने वाले हो चुके थे। ये निज़ाम कैसे आया? ये वही साहबा हैं मदीने में जो मेरे आका के ज़माने में इतने गुर्बत के शिकार थे कि एक खजूर की गुटली पर पूरा दिन गुजारा करते थे। एक प्याला दूध पर 70 सहाबा सैराब हो जाते थे। लेकिन दौरे फारूकी आने तक वो इतने मालदार हो चुके थे कि लेने वाला कोई नहीं था, अब सब देने वाले हो चुके थे। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम ने इस तरह बनाया था कि गुर्बत को ख़त्म करके सबको बराबरी का हक दिया जाए।